ये कहानी दीपक की। दीपक अपने माता पिता के साथ मोहन नगर में रहता था। दीपक के पिता घनश्याम एक ठेकेदार के यहाँ दहाड़ी मजदूरी किया करते थे। दीपक की माँ पूनम घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। दीपक एक गरीब परिवार का लड़का था। पास के ही सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ा करता था। दीपक अक्सर स्कूल के कुछ बच्चों को अपना जन्मदिन स्कूल में मनाते देखता था। स्कूल के बच्चे अपने जन्मदिन पर कक्षा में ट्रॉफी और बिस्किट बांटा करते थे। दीपक उन बच्चों को देखकर ये सोचता कि उसका तो कभी जन्मदिन आता ही नहीं। एक बार दीपक की कक्षा में पढ़ रहे एक बच्चे का जन्मदिन था। वो सब बच्चों को टॉफियां बांट रहा था। जब वो टॉफी देने दीपक के पास आता है, तभी एक बच्चा उसे कहता है, अरे यार मोनू, तू दीपक को टॉफी देकर क्या करेगा? ये हम सबसे तो अपने जन्मदिन पर टॉफी खा लेता है, पर आज तक इसने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। हम सबको टॉफी खिलाने के खर्च से बचना चाहता है ये दीपक। कोई बात नहीं सोनू, इसको खाने दे टॉफी। दीपक को अपना जन्मदिन ही नहीं पता, इसका जन्मदिन कब आता है। इसीलिए हमारे जन्मदिन पर टॉफी बिस्किट के मजे उड़ाता है। कक्षा के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। दीपक उदास हो जाता है। वो स्कूल से घर आता है तो उसकी माँ कहती है, क्या बात है दीपक, तू मुंह लटकाए क्यों आ रहे हो? माँ, मेरी स्कूल के सब दोस्त अपना जन्मदिन बनाते हैं, पर मैं अपना जन्मदिन क्यों नहीं मनाता? मेरा जन्मदिन कब आता है माँ? मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं बनाता। दीपक के जन्मदिन वगैरह पैसे वालों के घर ही बनाए जाते हैं। हम गरीब लोगों का कोई जन्मदिन नहीं होता है बेटा। हम कोई पढ़े लिखे माँ बाप तो है नहीं। तुम्हारे पैदा होने का दिन ना तुम्हारी माँ को याद है, ना ही मुझे। दीपक बेटा, चल ये जन्मदिन वगैरह की बात छोड़, आजा रोटी खा ले। दीपक उदास मन से रोटी खाने लगता है, पर उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि गरीब लोग जन्मदिन नहीं मनाते। अक्सर गरीब का जन्मदिन नहीं होता। धीरे धीरे समय बीत रहा। दीपक अब बड़ा हो चुका था। दीपक की माँ ने उम्र के साथ घरों में काम करना बंद कर दिया था। दीपक के पिता भी दहाड़ी मजदूरी का काम छोड़कर घर के पास में ही सब्जी का ठेला लगाने लगे थे। एक दिन घनश्याम सब्जी का ठेला लगा रहा होता है। उसके पास वही ठेकेदार का मालिक आता है जहाँ घनश्याम पहले दहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। अरे घनश्याम, सब्जी का ठेला लगाने लगे हो? अच्छी बात है। शरीर चलता रहना चाहिए ना, और मेहनत करने में क्या बुरी बात है। अच्छा लाओ, 1 किलो आलू और 1 किलो टमाटर तोल दो जरा। अभी देता हूँ साहब। बड़ी खुशी हुई कितने समय बाद आपको देखकर। अरे घनश्याम, तुम्हारा एक बेटा भी था ना, दीपक? अब तो बड़ा हो गया होगा वो। आजकल क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं मालिक, अभी 12वीं पास की है उसने, तो घर पर ही है। अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे भी तो चाहिए, इसीलिए अभी उसने पढ़ाई रोक दी है। उसे भी कहीं कोई दुकान पर काम मिल जाए तो घर खर्च निकलने में आसानी हो जाएगी, और पैसे कमाकर आगे की पढ़ाई भी कर लेगा अपनी। अच्छा, ये बात है। अच्छा, एक काम करो, मैंने बड़े बाजार में एक नई बेकरी की शॉप खोली है। मुझे वहाँ पर एक लड़के की ज़रूरत है जो बेकरी की देखभाल भी कर सके और लोगों को घर तक ऑर्डर भी पहुँचा सके। तुम चाहो तो कल से दीपक को नौकरी पर भेज सकते हो। 7,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर रख लूँगा मैं उसे। क्यों, सही रहेगा ना तुम्हारे लिए भी? ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी मालिक। मैं कल ही दीपक को आपकी बेकरी पर भेज दूंगा। अगले दिन दीपक घनश्याम के कहने पर बेकरी शॉप पर काम करने लग जाता है। बेकरी का मालिक नारायण सभी केक डिलीवरी के लिए अब दीपक को ही भेजता था। नारायण के बेकरी के केक और पेस्ट्री बहुत ही मशहूर थे। किसी के जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो, कोई भी नारायण की बेकरी शॉप से ही ऑर्डर करता था। एक दिन नारायण दीपक को बुलाता है। दीपक, अरे ये ऑर्डर पहुंचाना है ठीक शाम 5 बजे तक। एक जन्मदिन की पार्टी है। 6 बजे तक उन लोगों के केक काटने का टाइम रखा है ना? हमें 5 बजे तक ऑर्डर पहुंचाने के लिए कहा गया है। ये घर का पता है, ठीक समय तक डिलीवरी पहुंचा देना, ठीक है? दीपक केक का ऑर्डर देने निकल जाता है। वो जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है, उसकी माँ का फोन आता है। दीपक बेटा, आज तेरे पिताजी को पता नहीं क्या हो गया। सब्जी के ठेले पर थे, बेहोश हो गए। एक आदमी उन्हें छोड़कर गया है। अभी भी बेहोशी की हालत में है। डॉक्टर को बुलाना होगा बेटा। तू जल्दी घर आ जा। माँ की बात सुनकर दीपक घबरा जाता है।
उसे केक का ऑर्डर भी समय पर पहुंचाना होता है, पर वो क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था। पर उसका घर पहुंचना भी तो जरूरी था। दीपक की माँ घर में अकेली थी और पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। दीपक घर की तरफ निकल गया। दीपक सीधा डॉक्टर को घर लेते हुए चला गया। डॉक्टर ने दीपक के पिता का चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ लिखकर दीपक को दिया और कुछ दिन दीपक के पिता को आराम करने को कहा। दीपक ने डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयाँ लेकर अपने पिताजी को दी। कुछ समय पश्चात होश में आए। दीपक ने अपनी माँ से कहा, माँ, डॉक्टर ने कहा है पिताजी कमजोरी की वजह से बेहोश हो गए थे। धीरे धीरे दवाइयों से ठीक हो जाएंगे। आप पिताजी के पास बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे केक का ऑर्डर पहुँचा के आना है, बहुत ज़रूरी है। दीपक केक लेकर जल्दी जल्दी नारायण के दिए पते पर पहुंचता है। दीपक घबरा जाता है, जिनका ऑर्डर है, कहीं वो लोग गुस्से में आकर नारायण को फोन ना कर दे, कहीं नारायण उसे नौकरी से ना निकाल दे। ये सब ख्याल दीपक के मन में आ रहे थे, क्योंकि नारायण के भी बार बार फोन आ रहे होते हैं। पर पिताजी की तबीयत को देखते हुए दीपक नारायण के फोन को नहीं उठा पाता। थोड़ा घबराया हुआ केक लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अंकल जी, आपका केक का ऑर्डर था। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो मेरा कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी मेहमान थोड़ा लेट ही आते हैं। मेरे पोते का जन्मदिन है ना आज वो 10 साल का हो चुका है। वो मैं अपने बेटे किशोर को बुलाती हूँ। अरे किशोर बेटा, अरे एक केक ऑर्डर किया था, केक आ गया है। चलो मोहित बेटा, तुम्हारे जन्मदिन का केक आ गया है। इसका तो बेसब्री से इंतज़ार था हमें। वाह, मेरा बर्थडे केक आ गया। मम्मी, मेरा बर्थडे केक। दादी दादू देखो, दादी दादू देखो, मेरा केक आ गया। जी नारायण जी, जी नारायण जी की बेकरी से आया हूँ। ये आपका केक। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू भैया। आप भी अंदर आओ ना भैया, आज मेरा बर्थडे है। आप भी गेस्ट हुए ना। हाँ हाँ प्लीज़, अगर मोहित का मन है तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए। सर मैं आपकी पार्टी में कैसे? क्यों नहीं बेटा, आप क्यों नहीं आ सकते? आओ बेटा, मेरे पोते का मन है, थोड़ी देर के लिए ही आ जाओ। भैया, आप मेरे जन्मदिन का केक लाए हो ना, मैं आपके जन्मदिन पर केक लाऊंगा। आपका जन्मदिन किस डेट को आता है भैया? बचपन का वही प्रश्न याद आ जाता है जिसका उत्तर आज भी नहीं मिला था। वो चुप हो जाता है। मोहित दोबारा उसे वही प्रश्न करता है। इस पर संदीप कहता है, पता नहीं मोहित बेटा, मैंने कभी अपना जन्मदिन नहीं बनाया, इसीलिए मुझे पता ही नहीं कि मेरा जन्मदिन कब आता है। इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भी आज तक ढूंढ रहा हूँ। जब भी मैंने अपने माता पिता से पूछा कि मेरा जन्मदिन कब आता है, मेरे माता पिता ने हमेशा यही कहा कि गरीबों का जन्मदिन नहीं होता, गरीब जन्मदिन नहीं बनाते। कोई बात नहीं भैया, मैं आपका जन्मदिन बनाऊंगा। पापा, दादू, हम भैया का जन्मदिन मनाएंगे कल। हम भैया के घर चलेंगे कल। हाँ हाँ मोहित बेटा, हाँ हम कल इन भैया के घर जरूर चलेंगे। अगले दिन पिता की तबीयत की वजह से दीपक छुट्टी पर होता है। मोहित अपने पिता और दादू को लेकर नारायण की बेकरी पर जाता है। नारायण को लगता है कि केक लेट हो गया था, शायद वो इसी वजह से दीपक की शिकायत लेकर आए हैं। नारायण उन्हें बताता है कि दीपक के पिताजी की तबीयत खराब होने की वजह से आपके घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। जब वो उनके घर केक देने जा रहा था, रास्ते में ही उसकी माँ का कॉल आ गया था कि उसके पिताजी की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। इसी वजह से उसे केक पहुंचने में देरी हो गई। मोहित के दादू और पिता नारायण को बताते हैं कि पार्टी शुरू होने से पहले ही दीपक केक लेकर आ गया था। दीपक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है। वो नारायण से दीपक के घर का पता पूछते हैं और एक बढ़िया सा केक खरीदते हैं। वो दीपक के घर पहुंचते हैं। दीपक, मोहित और उसके दादू और पिता को देखकर बहुत परेशान रह जाता है। वो उन्हें अपने माता पिता से मिलवाता है। दीपक भैया, हैप्पी बर्थडे। ये लो आपका बर्थडे केक। कल आप मेरे बर्थडे पे आए थे, आज मैं आपके बर्थडे पे आया हूँ। आओ दीपक भैया, केक काटते हैं। आओ बेटा दीपक, अपना जन्मदिन मनाओ और ये केक भी काटो। मोहित को बहुत खुशी है। आज के बाद ये कभी नहीं कहना बेटा कि आप गरीब हो, ठीक है? मन से अमीर होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए, मनुष्य का मन साफ होना चाहिए।
तो वो अपने आप ही अमीर हो जाता है। सब मिलकर दीपक का जन्मदिन मनाते हैं। दीपक और उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं। दीपक की आंखें खुशी के आंसुओं से भर जाती है। थोड़ी सी खुशी भी किसी इंसान को ढेर सारी खुशियों से भर देती है। इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके कर्मों से बड़ा बनाते हैं। पूरी ईश्वर की धरती पर अनेक इंसान है, ये साबित करके एक अमीर गरीब की खुशियों से भर देता है।